बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने आमान में रखे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आइएगा आज हमारा उन्वान है औरतों के 3 ऐसे काम जो घर में करती हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी, गुर्बत, नहुसत आती है, जिसकी वजह से जिसके 3 गुनाह, जिसके 3 ये काम अपने शौक़ से, अपनी ख्वाहिश से जो औरत घर में करती है, उसकी वजह से उसके घर में उसके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है। अल्लाह ताला उसके शौहर की, उसके भाइयों की कमाइयों से बरकत को उठा लेता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज हमारी वीडियो का, हमारे मौजू का उन्वान है औरतों के 3 ऐसे गलतियां, 3 ऐसे गुनाह जिससे घर का घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। उस घर में गुर्बत कभी जा नहीं सकती, उस घर से कभी फकीरी टल नहीं सकती, जिस घर की औरतें इन 3 ऐबों में, 3 कामों में मुब्तला रहती हैं। और वो 3 काम कौन से हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरा लाजमी ज़रूर देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए औरतों को ज़्यादातर मैंने ताकीद की है कि औरतें इस पे ज़रूर अमल करें। और आपने अगर ये वीडियो देखी तो इंशाअल्लाह और अमल किया तो आपके घर गुर्बत, परेशानी, बीमारी और शौहर की कमाई में, रोज़ी में बरकत इस कदर होगी इंशाअल्लाह कि आप सोच भी नहीं सकती। मेरी बहनों, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 3 हदीसें हैं और इन्हें आप सुन करके अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरी बहनों, जिंदगी फानी है और मौत भी एक दिन आनी है, और हम बहुत ही शिकायतें गिला करते हैं, कभी अपने आप पर गौर नहीं करते कि हमारे कौन से गुनाह हैं जिनकी नहुसत, जिनका वबाल हम पे पड़ रहा है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे नाजरीन, मैं आपको एक और हिकायत, इस 3 बातों के बयान करने से पहले एक छोटी सी हिकायत बयान करना चाहती हूँ जो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सबको इससे बहुत ही प्यारा सबक मिलेगा और हम ज़रूर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। आइएगा सुनते हैं इस छोटी सी हिकायत। एक वकील आदमी ने अपनी औरत को कसम दी कि खबरदार मेरे घर से किसी को कुछ खैरात नहीं करना। यानी एक वकील आदमी, एक कंजूस आदमी अपनी औरत को कसम देता है कि खबरदार घर में से किसी को कुछ खैरात ना देना। लेकिन एक दिन इस औरत ने शौहर की तंबीह के परवाह किए बगैर किसी मोहताज को, किसी फकीर को, किसी साहिल को कुछ खैरात कर दिया। इत्तफाकन से इसके शौहर ने इसको देख लिया और गुस्से में आकर के कहने लगा, तूने मेरे हुक्म और मेरे अदल को क्यों ललकारा है, क्यों मना नहीं किया? मैंने तुझे कसम दी लेकिन तूने मेरी कसम नहीं निभाई, तो तूने ये काम कर लिया। तो उस औरत ने कहा, मेरे सरताज, मेरे शौहर, मेरे हम नसीब, मेरे मोहसिन, मैंने खास खुदा के लिए थोड़ा सा दे दिया है। शौहर ने गज़ब में आकर के आग का एक ढेर लगाया, यानी आग के लिए लकड़ियां इकट्ठी की, कोयले इकट्ठे किए और एक गड़ा बनवा करके उसमें आग जलाई और कहा, अगर तूने वाकई में अल्लाह के लिए किया है, अपने खुदा के लिए किया है, तो तुझे इम्तहान देना होगा। इस आग के अंदर कूद करके, इस आग जो मैं जला रहा हूँ, जो तंदूर मैंने खुदवाया, इसमें तुझे इम्तहान देना होगा। अगर तूने ये काम खुदा के लिए किया है तो इस आग में खुदा के लिए तुझको पड़ना होगा, इस आग के अंदर तुझे कूदना होगा। खुदा की मतवाली प्यारी बंदी, खुदा को चाहने वाली, अपने बदन को ज़ेरो जीनत से, उम्दा लिबास से आरास्ता किया। यानी उस औरत ने इस शर्त को अपने शौहर की मान लिया और अपना आप को पाकीज़ा कपड़े पहने, पाकीज़ा लिबास और खुशबू लगाई और तमाम जेवरात पहन करके आरास्ते किया। मौके पर के आकर के कहा, जब दोस्त अपने दोस्त से मिलने जाता है तो इसके लिए कुछ न कुछ बनाओ सिंगार करता है। ये शौहर इस वाक़े को देख रहा था, इसकी तैयारी और सजनी संवर के देख रहा था और कहा कि तू कितनी बेवकूफ़ है, कितनी दीवानी है कि तुझे मैं आग में जाने का हुक्म देता हूँ, तुझे आग में जलना होगा और तू कितनी सिंगार कर रही है, कितना अपना आप को संवार रही है। तो इस औरत ने कहा, जब कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है
تو کچھ نہ کچھ بنا ہوا سنگار اور کچھ نہ کچھ تیار ہو کر ضرور جاتا ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ عورت اس آگ میں کود پڑی۔ شوہر یہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ باوجود آگ کی اتنی تیز کہ چاروں طرف سے لپٹیں آ رہی ہیں، قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، اور یہ عورت اس آگ میں کود گئی اور بالکل محفوظ ہے۔ آگ نے اس کا بال تک نہ جلایا اور صحیح سلامت رہی۔ اس کے وقت آگ سے ایک آواز آئی، یعنی اس گڑھے سے، اس تندور سے ایک آواز آئی غیبی کہ اے شخص تعجب نہ کر، اے شخص افسوس نہ کر، آگ ہمارے احباب کو نہیں جلاتی، ہمارے پیارے بندوں کو جو ہم سے عقیدہ رکھ لیں، ہمیں چاہتے ہیں اور ہم سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں آگ نہیں جلاتی۔ یہ سن کر کے اس شخص نے، جو شخص اس کا شوہر تھا، اس شخص نے سچے دل سے وکیلی یعنی کنجوسی کو دور کر دیا، کنجوسی سے، وکیلی سے توبہ کر لی اور اپنی نیک بیوی کو عزت تعظیم سے رکھنے لگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، صدقہ خیرات سے خدا کے غضب کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، پھر جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کو کیوں نہ بجھا دے گی۔ اور حضرت جو یہ حکایت لکھتے ہیں بعد حضرت بایزید مستعمی علیہ الرحمہ ارشاد نقل فرماتے، یعنی جو شخص اللہ عارف بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا چاہنے والا، اللہ کا عارف بن جاتا ہے، وہ خود آگ کے لیے عذاب بن جاتا ہے اور آگ اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے، اور جو شخص خدا سے غافل ہو جاتا ہے، آگ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی یہ واقعہ آتا ہے، مومن جب فل سرات سے گزرے گا تو جہنم اس سے کہے گا مجھ پر سے جلد گزر جا، یعنی جو جنتی انسان پل سرات کی آگ پہ سے گزرے گا تو جہنم اس سے کہے گا مجھ پر سے جلد گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو تیری ایمان کے نور سے میرے شعلے نہ بجھ جائیں، تیری ایمان کی جو روشنی ہے اس سے میرے شعلے نہ بجھ جائیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا، دوزخ نے مجھ کو دیکھا اللہ سے کہنے لگا مجھ سے تو غربت تیرے پیاروں کی جلائی نہ جاتی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا اس واقعے سے ہم کو اتنا پیارا سبق ملتا ہے کہ ہم صدقہ کرنے سے ایسے ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ اگر کرے اور شوہر حکم دے، قسم دے تو اسے نبھانا چاہیے، لیکن اس کے شوہر نے اسے قسم نبھائی اور اس کا امتحان لیا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا وہ کون سی 3 باتیں ہیں جس کے گھر میں کرنے سے نحوست آتی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، پہلی بات یہ کہ اگر ساحل تمہارے گھر میں رات کے وقت، میری اکثر بہنیں ایسی ہیں جو دن میں کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی سوالی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس سے کہتی کہ چل آگے بڑھ جا، کیا مانگنے آتے، تم سے کمایا نہیں جاتا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، چاہے وہ چاروں ہاتھ پار سے سلامت ہے، لیکن اگر وہ آپ کے دروازے پہ آ گیا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ ٹالیں، کچھ نہ کچھ دے دیں۔ اور اکثر عورتیں جب رات ہوتی ہے کوئی سائل سوال کر دے تو بالکل نہیں دیتی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساحل کو خالی ہاتھ بھیجنا بھی ایک نحوست ہے گھر میں بے برکتی لانے کا۔ اس گھر میں ساحل کی آہا پکار اور وہ ساحل بن کر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، خالی نہ بھیجنا چاہیے۔ یہ بھی ایک نحوست ہے گھر میں غربت آنے کی۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کبھی بھی کوئی سائل آئے تو اپنے گھر سے منع نہ کرنا۔ دوسری کون سا گناہ ہے جو عورتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے؟ وہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ جب عورت روٹی بناتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں چولہے پر، تو وہ بیلن سے پکاتی ہیں، یعنی چکلا اور بیلن پہ رکھ کر کے پیڑے کو اور اسے بیلتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹیوں کو پسند کرتے تھے، وہ روٹیاں جسے جھارن لگا ہوا نہ ہوتا، کہتے ہیں نا کہ پلیتھن یا آٹا سوکھا لگا کر کے جو روٹیاں پکاتے ہیں، انہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے پانی لگا کر کے روٹیوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جو عورت روٹی بیلن پر بناتی ہے اس کے جو ہاتھوں کی برکت ہوتی ہے، مومن کے ہاتھوں سے لگنا، جس چیز کو ہاتھ لگ جائے مومن کے
وہ तस्बीह वाले हाथ, अल्लाह के नामों की तस्बीह, उस चीज में बरकत हो जाती है। और जब आप बेलन पे रोटी बनाती हैं तो उसकी नहुसत से, उसकी रोटी बेलने की नहुसत से उस घर में बरकत नहीं आती है, उस घर में खाने में बरकत उठाई ली जाती है और वो खाने में बीमारी का सबब बन जाता है वो खाना। मेरी बहनों, मैं आपको एक और हिदायत देती हूँ कि आप अगर हाथों से रोटी बनावे, चकला बेलन से ना बनावे, तो उसका तरीका क्या है? पहले आप आटे को गूंद कर रख लें, उसे थोड़ी देर रख दें, इतने कुछ और काम कर लें, कोई हंडिया वगैरह रख दें। जब वो आटा पतला करके गूंदेंगी तो आप पेड़े बना लें, 5 पेड़े के बना करके आप रोटी पकावें। इंशाल्लाह मैंने ये काम अब चनी करीब 8-10 साल हो गए जब से मैं हाथों से रोटी पका रही हूँ। मेरी रोटियां इतनी खूबसूरत और इतनी मुलायम के खाने में लजीज और लिज्जत आती है। आप ऐसे रोटी बनाएं। जो चकला बेलन से रोटी बनाती हैं उनके घर में भी, उनके खाने में भी बरकत नहीं होती और उनके खाने में लिज्जत नहीं आती। ये दूसरा गुनाह। और तीसरा गुनाह जो बहुत ही आम है और जो मेरी हर बहन करती है, याद रखना इस गुनाह से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो औरत ये गुनाह करती है उसके घर से फरिश्ते चले जाते हैं, उस घर से रहमत के फरिश्ते दूर दूर 40-40 मील तक दूर चले जाते हैं। आइएगा वो कौन सा गुनाह है? मेरी बहनों, जो औरतें घर में दुपट्टा गले में डाल करके रहती हैं, जो औरत घर में दुपट्टा गले में डाल करके रहती है, उसके घर से बरकत, रहमतें और फरिश्ते जो रोजी लेकर आते हैं, जो रहमत के फरिश्ते घर में 8 वक्त आते हैं, वो नहीं आते। एक हदीस मुबारक है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, तो आप पर हजरत जिब्रील जब आए अपनी शक्ल में, तो आप पर बहुत ही सख्ती और एक डरावना, एक वस्त, एक तारीख हो गई, आप पे एक डर का गलबा हो गया, आप घबरा गए, पसीने में तरबतर हुए और जाड़ा आ गया। आप घर पे आए और कहा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि मुझे चादर उड़ा दीजिए। आपने फरमाया क्या हुआ? तो आपने सारा वाकया गारे हिरा का बता दिया, बयान कर दिया। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि आप ठहर जाइए, मैं आपको एक काम करके दिखाती हूँ, आप लेटिए। आपने अपने सर से, क्या अब भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कुछ? आपको नजर आ रहे थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम? तो आपने फरमाया कि अभी रुक जाइए। आपने अपने सर से दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया और फरमाया कि अब बताइए ए मेरे महबूब, मेरे शौहर, मेरे सरताज, अब बताइए कि अब भी वो आपको चीज दिखाई दे रही है जो पहले दिखाई दे रही? तो हजरत खदीजा, हजरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मेरी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरे नबी ने फरमाया अब मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही, अब वो मुझसे दूर हो गई। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हाँ मेरे शौहर आपको फरिश्ते दिखाई दिए हैं, जिससे आप ये माजरा देख करके घबरा रहे हैं। तो जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुपट्टा उतार दिया तो फरिश्ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए। तो इससे हमें मालूम हुआ कि जब औरत के सर पर दुपट्टा नहीं होता तो उस घर से फरिश्ते चले जाते हैं। और एक और वाक़या है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब आपको आग में डाला गया, तो आग में जब डाला गया तो उस जमाने के जो बहुत ही बड़े उनके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, तो उन्होंने एक मिशन बनाया कि आग का एक घड़ा बनाया जाए, तो उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जाए। जब आपको डाला गया तो एक झूला बनाया गया, उस झूले पे बिठाल करके आपको डाला गया उस आग के अंदर। तो वो झूला हकने का यानी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। सारी उनकी कौम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम लग गई, लेकिन झूला आगे नहीं बढ़ रहा। तो एक जो बुजुर्ग थे, जो उस जमाने के एक आदमी थे बहुत उम्रदार, तो उन्होंने कहा कि अपनी औरतों को बुलाओ और इनके दुपट्टों को उतार दो। तो उस दुपट्टों को जब उतारा तो वो से फरिश्ते अल्लाह के आ गए थे उस झूले को पकड़ने के लिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में नहीं डाला जाए, आगे न बढ़ा जाए। तो जब दुपट्टे औरतों ने उतार दिए तो वहां से फरिश्ते चले गए। तो इसकी बिना पर आपको आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने फिर भी आग को गुले गुलजार कर दिया। और आग में जब डाला गया तो औरतों के दुपट्टे ले लिए गए उस कौम ने, तो उस जगह पर फरिश्ते चले गए। तो आपको डाला गया, ये भी एक किताब में मैंने पढ़ा। तो मेरी बहनों, बहुत ही नहुसत, बड़े ही गुर्बत का मकाम है जिस औरत के सर पर दुपट्टा न होगा। हर टाइम खाना बना रही है, सिर्फ नमाज के वक्त वो दुपट्टा सर पे रख रही है, खाना बना रही है तो दुपट्टा नहीं, रोटी बना रही है तो दुपट्टा नहीं, झाड़ू लगा रही है तो दुपट्टा नहीं, किसी हाल में भी वो अपने सर पे दुपट्टा नहीं, बल्कि गले में
मेरी बहनों बाज आ जाओ, याद रखो जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, इस्लाम में मना है औरत को अपने बालों को दिखाना। नमाज में जब हम एक खुदा के करीब जाते हैं, खुदा की नमाज के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, तब दुपट्टा बालों की स्याही नहीं दिखा सकते, तो हम आम आदमी को जो एक गैर महरूम है, जो आने वाले हैं, उन्हें हम कैसे अपने बालों को दिखा दें? तो हम कितनी भी नहुसत के काम करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस्लामी बहनों, आप दुपट्टा सर से ना उतारें। अपने घर में जिस वक्त भी रहें आप दुपट्टा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके घर में, आपके खाने में, आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देगा। ये 3 वजहें जो मैंने बताई, ये 3 गलतियां आप इससे बाज आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह आपके घर में गुर्बत, परेशानी, टेंशन, बीमारी नहीं आएगी और आप इंशाअल्लाह अल्लाह वाली बन जाएंगी। और सर पे दुपट्टा जिस औरत की रहता है, अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते उसके बाद हर वक्त इर्द गिर्द और करीब रहते हैं। याद रखना, दुपट्टा कभी अपने सर से ना उतरने देना। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ज़रूर तो आप इसे आगे बढ़ाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।